चैनल। अब तक हमने देखा कि स्केचअप सॉफ्टवेयर क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और हमने ये भी देखा कि स्केचअप का मेन स्क्रीन इंटरफेस क्या है, टूल बार कहाँ पे है। अब इस लेक्चर में हम जो बेसिक टूल बार है जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, इन टूल बार का यूज हम डिटेल में जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। स्केचअप के टूल्स का यूज जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्केचअप में टूल्स कौन से हैं। अभी जो स्केचअप में टूल्स है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक स्किल, मतलब बेसिक ड्राइंग करने के लिए जो हमें लगेगा वो वाला बेसिक स्किल, मीडियम लेवल की ड्राइंग के लिए, और हाई स्किल मतलब हाई लेवल की ड्राइंग के लिए, हाई प्रिसीजन और जल्दी जल्दी ड्राइंग बनाने के लिए हमको हाई स्किल आना जरूरी है। बेसिक स्किल से हम बेसिक 3D मॉडल बना सकते हैं। तो बेसिक स्किल जो है वो हम आज के लेक्चर में या आज के ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। अब कौन कौन से बेसिक स्किल है वो हम देखते हैं। पहला बेसिक स्किल है या बेसिक टूल है ऑर्बिट, जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। ऑर्बिट टूल की मदद से हम हमारा जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उसके हर अराउंड हम लुकअप कर सकते हैं। सेकंड है सिलेक्ट टूल, जैसे कि बाकी के सॉफ्टवेयर में रहता है वैसे ही सेम ये है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन या कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन टूल। हमें सीधी लाइन बनाने के लिए लाइन टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइन टूल से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इरेज टूल, जैसे कि पेंट सॉफ्टवेयर में होता है, इरेज टूल का उपयोग करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। ब्रश टूल से पेंटिंग करते करते हैं। रेक्टेंगल टूल से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं या स्क्वायर बना सकते हैं, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो। और आखिर का होता है सर्कल। सर्कल सर्कल के टूल की मदद से हम सर्कल बना सकते हैं। अब जब भी हम स्केचअप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे तो हमारा पहला टूल डिफॉल्ट तरीके से ऑन होता है, वो है ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल अगर ऑन नहीं है तो हम इस लार्ज टूल सेट से यहाँ से भी हम ऑर्बिट टूल को ऑन कर सकते हैं, या हमारा डिफॉल्ट टूल सेट जो है उस टूल सेट से भी हम ऑर्बिट टूल को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। हम सिर्फ ओ की को एंटर करेंगे, कीबोर्ड से ओ की को एंटर करेंगे। ओ दबाने के बाद हमारा ऑर्बिट टूल अपने आप ऑन हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया, ऑर्बिट टूल का यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अराउंड लुकअप करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अब ये कर रहा हूँ, आप एक्सिस पे ध्यान देना। जब भी मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एक्सिस अपने आप मूव हो रही है, एक्स और एंड वाई एक्सिस अपने आप मूव हो रही है, और मैं इस ऑब्जेक्ट के अराउंड लुकअप कर सक रहा हूँ। हर हर बाजू से मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ इस ऑर्बिट टूल की मदद से। अब हमारा नेक्स्ट टूल है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल हमारा लार्ज टूल सेट में भी मिल जाएगा, और जो हमारा डिफॉल्ट टूल बार है उसी में भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम अगर स्पेस को एक बार दबा दें, स्पेस को एक बार दबाने के बाद भी हमारा सिलेक्ट टूल ऑन हो जाता है। सिलेक्ट टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है सिलेक्ट टूल का। एस्केप की दबाने के बाद हमने जो भी सिलेक्ट किया है वो कैंसिल हो जाएगा, या साइड में क्लिक करने से। कभी कभी एस्केप की से नहीं होता तो हमें साइड में जो एनवायरनमेंट है वहां पे क्लिक करने के बाद हम एस्केप कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टूल है लाइन। लाइन टूल की मदद से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, लाइन टूल को ऑन करने के लिए हम इस लार्ज टूल सेट से यहाँ पे क्लिक करके हमारा लाइन का कमांड ऑन कर सकते हैं, या डिफॉल्ट जो भी ट्रे है उस डिफॉल्ट ट्रे की मदद से भी हम लाइन को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रॉ मेनू बार में अगर ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में भी हमारे लाइन का ऑप्शन मिलेगा, और लाइन यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट है, सिर्फ एल प्रेस करने से हमारा लाइन टूल बार है जो वो ऑन हो जाएगा। अब लाइन टूल बार, ये टूल बार है जो वो स्केचअप का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। हम हमारे डिजायर्ड लेंथ के लिए या डिजायर्ड एक्सिस के लिए, रेस्ट्रिक्टेड एक्सिस के लिए सब तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए, सिंपल लाइन ड्रॉ करता हूँ। हमें क्या करना है, सिर्फ किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने अब क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें माउस को होल्ड करके नहीं रखना पड़ता, हम माउस का बटन छोड़ सकते हैं। अब लेफ्ट क्लिक करने के बाद हमारा जो एंड पॉइंट है जहां तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है,
तो यहाँ तक लाइन आने के बाद मैं फिर से माउस का बटन दबा दूंगा, तो मेरा ये लाइन पूरी हो जाएगी। अब लाइन की कमांड ऐसे ही ऑन रहती है, तो एक बार मैं एस्केप दबा देता हूँ तो लाइन की कमांड एस्केप हो जाएगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन मैंने ये लाइन किसी डिजायर्ड एक्सिस डिजायर्ड लेंथ के लिए ड्रॉ नहीं की। ये बस एक आर्बिटरी लाइन है जो मैंने ऐसे ही प्लेन में ड्रॉ कर ली है। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे मेजरली 3 एक्सिस होते हैं। ये पहला वाला है एक्स एक्सिस जो कि रेड लाइन से दिखाया जाता है। सेकंड वाला है ग्रीन एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, और लास्ट का होता है जेड एक्सिस जो कि हाइट का है, वो है ब्लू एक्सिस। अब मुझे किसी पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल अब लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट हो गई है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा एक्सिस कहाँ पे है। अब जब जब जैसे भी मैं लाइन को इधर उधर मूव करता हूँ, तो मुझे एक रेड एक्सिस मिल जाएगा। अब इस एक्सिस में जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा, जब तक ये रेड है तब तक ये रेड एक्सिस को पैरेलल है। जैसे मैं ग्रीन को जाऊंगा, अब ये ब्लू को पैरेलल, ब्लू आ रही है मतलब ये लाइन अब ब्लू को पैरेलल है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन से हाइट h डिस्टेंस के ऊपर आ रही है। वैसे ही सेम तरीके से हम ग्रीन लाइन को भी ऑन कर सकते हैं। या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो हमारे एरोज की है, लेफ्ट वाला एरो की, राइट वाला एरो की और अप वाला एरो की। अब मैं अप एरो की को प्रेस करता हूँ। जब भी मैं अप एरो की को प्रेस करूंगा जो तो हमारी लाइन जो है वो सिर्फ जेड एक्सिस को ही पैरेलल रह जाएगी। जब भी मैं राइट साइड का एरो की प्रेस करता हूँ तो हमारा जो भी लाइन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी। और जब भी मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो वाई एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। अब मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए। अब मुझे ये जो लाइन है वो 10 फीट की चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, 10 इनपुट दूंगा और फीट का साइन एंटर करूंगा। एंटर एंटर दबाने के बाद हमारी जो भी लाइन है वो 10 फीट की हो गई है। एस्केप की प्रेस करने के बाद हमारी लाइन कमांड एस्केप हो जाएगी। अब मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये लाइन वाकई 10 फीट की हो चुकी है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे टेप टूल का यूज करना पड़ेगा। टेप टूल को यूज करने के लिए मैं पहले ए पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर बाद में बी पॉइंट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा डिस्टेंस है जो यहाँ पे दिखाई देगा दिया था। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमें 10 फीट का है वो डिस्टेंस मिल रहा है, मतलब हमने 10 फीट की लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ की है। अब सेम तरीके से अगर मुझे एक लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाला एरो की प्रेस करना है। जब भी मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो हमारा जो भी है वो वाई एक्सिस में वाई एक्सिस को पैरेलल साइड में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करने के बाद मुझे यहाँ पे फिर 10 फीट की लाइन चाहिए, तो मैं सिंपली 10 एंटर करूंगा, उसके बाद फीट का साइन एंटर करूंगा, फिर एंटर एंटर दबाने के बाद हमारी जो भी लाइन है वो 10 फीट की हो चुकी है। अब हम ओ प्रेस करने से हमारा ऑर्बिट टूल ऑन हो जाएगा। ओ को प्रेस करता हूँ तो हमारी ये भी लाइन है वो 10 फीट की हो चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो भी लाइन है वो 10 फीट की हो चुकी है। सिलेक्ट टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करते हुए हमको सिलेक्ट करने के लिए माउस का बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं जो कंप्लीटली उस विंडो के अंदर आ जाता है वही सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं राइट साइड से सिलेक्ट करूँ तो वो जहाँ भी क्रॉस होता है वो सब एरिया सिलेक्ट करेगा। हमें जब भी 3D मॉडलिंग करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं और हमें हमें पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन सिलेक्ट करनी है तो हम लेफ्ट से राइट को मूव कर सकते हैं। अगर हमें पूरा मॉडल या फिर विंडो में आने वाली हर एक चीज को सिलेक्ट करना है तो हम राइट से लेफ्ट को जा सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सभी लाइन को अभी डिलीट करता हूँ। तो मुझे लगता है आपको लाइन टूल
ऑर्बिट टूल और सिलेक्ट टूल सभी समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है इरेज टूल। इरेज टूल जैसा कि पेंट में होता है वैसा ही सिंपल इरेज टूल है। यहाँ पे मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन सेट ऑफ लाइंस हो गई। अब मैं इरेज टूल ऑन करने के लिए हम लार्ज टूल सेट से इरेजर ऑन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो डिफॉल्ट ट्रे है वहां से भी इरेजर ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कीबोर्ड शॉर्टकट ई प्रेस करके भी इरेजर को ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे ड्राइंग जो हमारी मॉडलिंग है वो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ पे ई को प्रेस करता हूँ। ई को प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो लाइन है वो इरेज हो जाती है। इरेजर टूल एकदम सिंपल है, इसके लिए कोई एडवांस स्किल की हमें नेसेसरी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट बेसिक टूल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कमांड को ऑन करने के लिए हम लार्ज टूल सेट से भी ऑन कर सकते हैं, फिर सेम तरीके से हम डिफॉल्ट ट्रे से भी ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लार्ज टूल सेट से ऑन करेंगे, या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट आर प्रेस करने के बाद भी हम रेक्टेंगल की कमांड को ऑन कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेट ऑन हो चुका है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करना है जहां से हमें रेक्टेंगल स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें माउस का बटन प्रेस करके नहीं रखना, हम छोड़ भी सकते हैं। फिर जाके जहाँ जैसा हमें रेक्टेंगल चाहिए वहां तक जाके हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। ये एक सिंपल रेक्टेंगल है जिसमें हमने कोई भी डायमेंशन मेंशन नहीं किए है। अब लेकिन मुझे यहाँ पे 6 फीट का एक रेक्टेंगल चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब डायमेंशन जो विंडो है आप देख सकते हैं, नीचे वाली डायमेंशन विंडो में मुझे क्या करना है, 6 फीट कॉमा 4 फीट। इसका मतलब क्या है, 6/4, 6 इसकी विड्थ हो चुकी है और 4 इसकी ब्रीथ हो चुकी है। ऐसा मुझे रेक्टेंगल क्लिक करना है। इसके बाद मैं एंटर क्लिक करूंगा। एंटर क्लिक करने के बाद हमारा जो रेक्टेंगल है वो 6/4 फीट का ड्रॉ हो चुका है। हम टेप टूल की मदद से भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा डायमेंशन चेक कर सकते हैं। ए पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 6 फीट का डायमेंशन मिल रहा है। वैसे ही सेम तरीके से मैं लेटरल डायमेंशन भी चेक कर सकता हूँ। लेटरल डायमेंशन मुझे 4 फीट मिल रहे हैं। मतलब हमें जो भी रेक्टेंगल चाहिए उस डायमेंशन में हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आज के इस ट्यूटोरियल का हमारा लास्ट टूल है सर्कल। सर्कल के टूल को ऑन करने के लिए हम लार्ज टूल सेट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट टूल सेट जो है हमारा उसका भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट सी की मदद से भी हम सर्कल की कमांड को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सी को क्लिक करूंगा तो सी को क्लिक करने के बाद हमारे सर्कल कमांड जो है वो ऑन हो चुकी है। जब भी आप कोई भी कमांड ऑन करना चाहो तो कीबोर्ड की ही मदद लें, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से आपकी ड्राइंग जो है वो स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सी मैंने प्रेस कर लिया है, उसके बाद मेरा सर्कल कमांड ऑन हो चुका है। अब मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं एक डिफॉल्ट रेडियस, डिजायर्ड रेडियस के लिए मेरा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। लेकिन ये कोई डायमेंशन का नहीं है, मतलब ये आर्बिट्री सर्कल ड्रॉ किया है। अब मुझे ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि जिसकी रेडियस 5 फीट है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक आर्बिट्री पॉइंट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ इस डायमेंशन में 5 फीट एंटर करना है। मतलब हमारे जो भी रेडियस है वो है 5 फीट। 5 फीट एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तो हमारा जो सर्कल है वो 5 फीट डायमेंशन का, मतलब 5 फीट रेडियस का यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। हम चेक भी कर सकते हैं। अब सर्कल का मिड पॉइंट, एंड पॉइंट टू मिड पॉइंट हमको 5 मिल रहा है, मतलब हमारी रेडियस जो है वो 5 फीट की है। ठीक है। अब एडवांस सर्कल, हमें जो भी सर्कुलर स्टेयरकेस है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमारे रेक्टेंगल जो है वो हम डिफरेंट तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम आने वाले ट्यूटोरियल में, जैसे जैसे हम मॉडलिंग करते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।